तुलसीदास जी कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। बालकांड के दोहा नंबर 196 के बाद की चौथी चौपाई है। जो सारे विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ है उनका नाम भरत। जब शत्रुघ्न की चर्चा हुई तो कहा गया जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इसी तरह लक्ष्मण के लिए कहा गया लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जो लक्षणों के धाम हैं जिनमें अनेकों शुभ लक्षण है उनका नाम लक्ष्मण होगा। भगवान राम के लिए कहा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। जो अखंड सच्चिदानंद सुखधाम है उनका नाम राम रहेगा। महर्षि वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हम यहाँ जिनकी साधना की, जिनके ज्ञान की, जिनकी भक्ति की, जिनके चरित्र का गुणगान कर रहे हैं, जो शील गुण में, तप में, विनम्रता में, विद्या में, रूप में, सौम्यता में, शिष्टता में भगवान राम की तरह जो राम का स्वरूप है, जिन्हें राम का सारूप्य प्राप्त। जीवन साधना अद्भुत और अनुपम चीज़ है। हमारे जीवन की डगर हमारे कर्म ने, हमारे प्रारब्ध ने, हमारी नियति ने तय कर रखी है। हमें जीना पड़ता है। बस हम जीवन जीने में गुणों का परिचय देते हैं या दुर्गुणों का परिचय देते हैं। हम जीवन जीने में नकारात्मक रहते हैं या सकारात्मक, ये हम पर निर्भर करता है। डगर तो तय है लेकिन उस डगर में हम क्या करते हैं। साधना ऐसी नहीं कि वन में जा करके हो, साधना ऐसी नहीं कि पर्वतों और गुफाओं में जा करके हो। साधना के लिए अरण्यवास जरूरी नहीं है। साधना के लिए आवश्यक है संकल्प, आवश्यक है संवेदना, आवश्यक है सद्गुण। किसको जानेंगे कि साधक है, किसको जानेंगे कि साधक नहीं है। साधना किसको कहेंगे। कोई आदमी बहुत देर तक जब पूजा करता रहे तो क्या वो साधक है। कोई कठिन व्रत उपवास करे तो क्या वो साधक है। थोड़ा बहुत अंशों में कह सकते हैं। साधना का जो वास्तविक परिचय मिलता है, जो शास्त्र कहते हैं, अध्यात्म शास्त्र कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। वो फैक्टर्स क्या है, वो शील गुण क्या है, वो लक्षण क्या है, वो व्यक्तित्व क्या है, वो मानदंड क्या है, वो मानक क्या है, जिसके आधार पर हम पहचान सकें कि ये साधक है और ये साधक नहीं है, या फिर ये नहीं है तो साधक है और ये है तो साधक नहीं है। हमेशा दो चीज़ होती है, एक होता है सद्गुण, एक होता है दुर्गुण। सद्गुण हमारी संपत्ति बनती है और दुर्गुण हमारी विपत्ति बनती है। दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों का अर्जन को हम साधना के नाम से जानते हैं, उसको साधना में गिना जाता है, इसे साधना की संज्ञा दी जाती है। शास्त्रों में जो चर्चा है कि हम कैसे रहें, किस आधार पर हम कहेंगे भरत जी की परीक्षा इस तरह से हुई। साधना जीवन उनका किस तरह से बीता, उन्होंने जीवन साधना इस तरह से प्राप्त की, उन्होंने क्या पाया और क्या अपने से दूर किया, इसकी अध्यात्म शास्त्रों में चर्चा होती है। उन गुणों की चर्चा होती है, उन बातों की चर्चा होती है और उन बातों को हम दो नाम से जानते हैं। एक कहते हैं षड संपत्ति, यानी 6 तरह की संपत्ति, 6 तरह से हमने अर्जन किया तो कहेंगे कि साधक है। साधना गतिमान है, गतिशील है और परीक्षाएं प्रकृति विविध प्रकार से लेते हैं कि आप में ये चीज़ें हैं या नहीं। जैसे हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे विश्वविद्यालय में परीक्षाएं होती हैं, लिखित होती है, मौखिक होती है और परीक्षाओं के भी कई प्रकार होते हैं। टर्मिनल होते हैं, 6 मंथ पर होते हैं जिसको सेमेस्टर कहते हैं, ट्राइमेस्टर्स भी होते हैं 3 महीने पर। कई तरीके हैं परीक्षाएं लेने के, इंटरव्यू लेते हैं, रिटन होता है, ये सारे तरीके परीक्षाओं के हैं और हमारे अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग परीक्षक भी बुलाए जाते हैं।